हम नंबर सिस्टम की अगली सीरीज में बात करेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। दूसरी बात करेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। क्वेश्चन से व्हाट इज बेस ऑफ octal and hexadecimal number system? What is range of octal and हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर अपनी बेसिक जानकारी के बारे में बात करें, जैसा कि ये है ऑक्टल, ये है हेक्साडेसिमल। ऑक्टल की बात करें तो जो अपना पहला क्वेश्चन था कि इसकी बेस क्या होता है। अगर ऑक्टल की बेस की बात करें, इसका बेस 8 होता है, इसका 16 होता है। अब दूसरा क्वेश्चन था रेंज की बात करें तो इसमें 0 से 7 आता है और इसमें 0 से 9 और ऐसे एफ तक आता है। इसमें कौन कौन सा नंबर आता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। A, B, C, D, E, F। इस तरह से कर सकते हैं। बेसिक जानकारी दूसरी देखें तो इसके अंदर प्रत्येक में 3-3 का पेयर बनाते हैं। और अगर इधर की बात करें तो इसके अंदर प्रत्येक में 4-4 का पेयर बनाते हैं। जो भी नंबर होगा उसका इसमें ये से होगा। बात करें इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो जो ऑक्टल नंबर हैं, सबसे पहले तो जो ऑक्टल हैं, स्टेप फर्स्ट, ऑक्टल टू बाइनरी। सबसे पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर स्टेप 2 इसके अंदर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह से अपन यहाँ पर ये पे कन्वर्ट कर लेंगे। सीरीज की बात करें तो जो इसकी सीरीज है वो होती है 1, 2, 4। इसकी सीरीज होती है 1, 2, 4 और 8। इस तरह से इनकी सीरीज रहती है। जैसा कि अब अपन बात करते हैं पहले ऑक्टल टू
हेक्साडेसिमल। इसका बेस होता है 8, इसका बेस होता है 16। इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसमें कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में लेता हूँ, जैसा कि अपन कोई भी एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसा कि 47, 8, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। सबसे पहले तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये तो कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 111। ये किस में कन्वर्ट हुआ है, बाइनरी में। अब अपन इसका जो नंबर है, इसको इधर 3 3 के जोड़े बना लिए अपन ऑक्टल के हिसाब से। अब अपन इसको 4 4 के जोड़े बना लेंगे, इसके 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाएंगे, नहीं है तो ये तो कितना हो गया वापस 7, और ये कितना हो गया 2, ये कितना बन गया 27। अगर दूसरे एग्जांपल्स के बारे में बात करें, जैसा कि मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 4 5 7 8, इसका कन्वर्ट करना है। इसका कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले तीनों के 3 3 के ग्रुप बना लेंगे। 7 का 777, 5 का 101 और 4 का 100। अब ये जो नंबर हैं ये बाइनरी में आ गया है, और अब इसको 4 4 में जोड़े बना लेंगे। 4, इसके बाद में 4, इसके आगे नहीं है तो इसको काली छोड़ देंगे 4। ये जो आया है ये तो कितना हो गया 15। 15 को कितना लिखते हैं एफ। ये कितना रह गया यहाँ पे सिर्फ 2, और यहाँ पर कितना बच गया 1। तो इसका मतलब कितना आंसर आ गया 1 2 एफ। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसा कि 4 0 4, ये ऑक्टल में है और इसको इसमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो वही सिस्टम 3 3 के जोड़े बनाएंगे, जैसा कि 4 2 1 4 2 1 4 2 1। यहाँ कितना है 4 मतलब 00, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0, यहाँ पे तो ये वाला। इसके बाद में इसके 4 4 के जोड़े बना लेंगे, जैसा कि ये। फिर इसके बाद में ये, फिर ये। अब अगर अपन बात करें तो अब इसकी सीरीज चेंज हो जाएगी। अब इसकी सीरीज हो जाएगी 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 इस तरह हो जाएगी। तो ये तो कितना हो गया यहाँ पर 4, यहाँ भी कितना हो गया 0, और यहाँ भी कितना हो गया 1। इसका मतलब ये कितने कन्वर्ट हो चुके हैं 104। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसा कि 321 8, इसको कन्वर्ट करेंगे 16 हेक्साडेसिमल। तो इसके लिए 3 3 का कितना हो जाएगा 0 1 1, 2 का कितना हो जाएगा 0 1 0, और इसका कितना हो जाएगा 1। इसके बाद में इसको 4 4 में कर लेंगे इस तरह से। ये तो कितना हो गया 13, ये कितना हो गया 1। 13 को कितना लिखते हैं
डी, ये कितना हो गया 1, इसका कितना हो जाएगा डी 1। इस तरह से भी अपन यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में अगला अपन दूसरा देखते हैं। हेक्सा डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। इसकी अगर बेसिक जानकारी करें तो इसका बेस 16 होता है, इसका बेस 8 होता है। इसमें 4-4 के जोड़े बनेंगे और इसमें 3-3 के जोड़े बनेंगे। इसको बना के इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे और बाइनरी को फिर ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरह से। इसके अगर अपने एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल की अगर अपन देखें, जैसे कि अपना आप सामने है A9 16 to 8 ऐसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो A, इसका 9, वही 8421 8421, 9 का मतलब 1001 और ए कितने पे आता है 10 पे, मतलब 800। ये इस तरह से ये किस में हो चुका है बाइनरी में। अब इसको अपन को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इसको करने के लिए क्या होगा, 3-3 के जोड़े बनाएंगे। इसके कुछ भी यहाँ जोड़ देंगे। अब सीरीज बनेगी 4 to 1 4 to 1 4 to 1। तो यहाँ पर तो कितना आ गया 1, यहाँ पे कितना हो गया 5 और यहाँ पर कितना हो गया 2। बराबर में कितना आंसर आ गया इसका 2 और 5 7 और एक ये नहीं, ये जुड़ेंगे नहीं, ये इसका वैल्यू है। ये कितना हो गया 2, अपन ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। कितना है इसका 251। इसी तरह अपन कोई दूसरा देखते हैं। जैसा अपन दूसरा देखते हैं AB4 ऑक्टल हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। इसका करके देखते हैं। ऐसा कि AB4 सबसे पहले तो वही सिस्टम 8421 8421 8421 इस तरह से अपन इसको यहाँ पर लिखते हैं। जैसा कि इसका नंबर आएगा, जैसा कि 4 का मतलब ये, तो ये 0 ये 0 ये भी 0। इसके बाद बात करें बी की। बी का मतलब 11, ए का मतलब 10, 11 का मतलब 8 और 2 10 और 1 11, 10 का मतलब 1 0 1 0। ये जो कन्वर्जन हुआ है ये किसका हुआ है बाइनरी में। अब इसके बाद में बात करें इसकी, तो यहाँ पर आएगा 4 to 1 4 to 1 4 to 1, यहाँ पे आएगा 4 to 1। इस तरह से नंबर आएगा। और अब इसको अपन यहाँ से कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि ये तो इसका ये तो कितना हो गया 4, इसका कितना हो गया 6, इसका कितना हो गया 2 और इसका कितना हो गया 5। मतलब इसका आंसर कितना आ गया 5 2 6 और 4। इस तरह से यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है। अगला अपन दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जांपल EF
16 to convert 8. वही सिस्टम 8 4 2 1 8 4 2 1। अगर इसकी बात करें तो ये आता है 14 पे, ये आता है 15 पे। 15 का मतलब 1 1 1 1, 14 का मतलब 8 और 4 12, तो 14 एक 0। अब इसकी बात करें तो ये बाइनरी में आ चुका है। इसको 3 3 बनाएंगे 7, ये कितना हो जाएगा 5, ये 0 और ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो चुका है 357। इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स। जैसा कि 37 को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। इसके बाद में AB 16 को करना है 8 में। कोई दूसरा देखना है जैसा कि 257 8, इसको कन्वर्ट करना है इसमें। एक 137 8, इसको देखना है। एक है AB 0 16 8, ये पॉसिबल है या नहीं ये बताना है।